हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है VVI ऑब्जेक्टिव जो 7 चैप्टर है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, यह जो पोयम आपका है, यह जो कविता है, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही करवा दिया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हुएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है, वहां पे जाके प्लेलिस्ट बना होगा इंग्लिश ऑब्जेक्टिव 12th का, वह में जाके आप पूरा जो है ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने सारे को डिस्कशन करवा दिया है, ठीक है। इसके साथ हिंदी का भी डिस्कशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है जो 8 सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, है ना, इस सारा जो 8 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, सबका डिस्कशन इस चैनल पर होता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यकीन मानिए एग्जाम से पहले आपका एकदम धांसू तरीके से तैयारी पूरा 100% हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, A to Z यहाँ पे तैयारी होगा और बिल्कुल एकदम फ्री में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और इसका PDF जो है आपको फ्री में अवेलेबल है। इसका जो PDF है, ठीक है, PDF आपको बिल्कुल फ्री है। PDF फ्री लेने के लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। एकदम रीअरेंज, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है, सब चैप्टर वाइज है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो यहाँ मैकबीटी जो है, मैकबीटी, यहाँ पे जो मैकबीटी लिखा हुआ है यह और कोई नहीं, मैकबीटी क्या है, एक बिल्ली है। क्या है? एक बिल्ली है। और इसी बिल्ली के बारे में जो T.S. एलियट यहाँ आप देख रहे हैं, यह इस कविता में चर्चा किए हुए हैं कि बिल्ली कैसी है, कैसा इसका जो है व्यवहार है, कैसा यह क्राइम करती है, यह इसे कविता में बताया गया है। ये T.S. एलियट है, इनका पूरा नाम जो है आगे क्वेश्चन में आएगा, बताएंगे, ठीक है। तो T.S. एलियट, ठीक है, इसके लेखक है किसके? मैकबीटी द मिस्ट्री कैट। मैकबीटी एक रहस्यमय बिल्ली इस कविता का नाम है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट। मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, यहाँ पे मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, यहाँ से यहाँ तक जो है यह क्या है? यह पोयम है, यह कविता का नाम है, जिसको लिखा किसने है? T.S. एलियट ने लिखा है। पहले वाले पेज में हमने चर्चा की है, ठीक है। तो मैकबीटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, यह लिखा गया है किसके द्वारा? बाय का क्या होता है? द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकबीटी द मिस्ट्री कैट जो पोयम है, जो कविता है, उसके लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? तो राइटर का नाम है T.S. एलियट। क्या नाम है? T.S. एलियट। क्या नाम है? T.S. एलियट, ठीक है। T.S. एलियट ने इस कविता को लिखा है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसे 100% सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, T.S. एलियट बिलोंग टू, बिलोंग मतलब होता है संबंधित, बिलोंग मतलब क्या होता है? संबंधित थे। किस देश से संबंधित थे? कह रहे हैं जो T.S. एलियट थे वह किस देश से संबंध रखते थे, मतलब उनका जन्म जो है ना, उनका जो जन्म है वह किस स्थान पे हुआ था, उस देश का नाम पूछ रहा है, उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो T.S. एलियट का जन्म जो है वह अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। लेकिन बाद में वह इंग्लैंड चले गए थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लेकिन बाद में कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, ठीक है, सेटल हो गए इंग्लैंड में। तो T.S. एलियट बिलोंग टू अमेरिका। T.S. एलियट किस देश से संबंध रखते हैं? अमेरिका। अमेरिका के जगह आपको USA भी दे देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
तो यूएसए भी सही ऑप्शन होगा और अमेरिका भी सही ऑप्शन होगा। दोनों में से कोई ऑप्शन रहे आपको, है ना, दोनों में से कोई टिक करके आना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो अमेरिका रहेगा जैसे ऑप्शन में दिया गया है, और नहीं तो यूएसए रहेगा। यूएसए रहे अमेरिका रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही कंट्री का नाम है, एक ही देश का नाम है। ओके, चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बोर्न इन कहेगा कि बोर्न इन, जन्म कहाँ हुआ था, तो बोर्न कहाँ, अमेरिका में। किस कंट्री से संबंधित थे, तो अमेरिका से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। टीएस इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन डैश। टीएस इलियट जो है वह अंत में, इवेंचुअली मतलब क्या होता है, अंत में, ठीक है। सेटल्ड, सेटल मतलब हो गया है बस गए। तो टीएस इलियट जो है अंत में मतलब बाद में कहां जाके बस गए, किस देश चले गए। उनका जन्म तो हुआ था अमेरिका में, जन्म कहां हुआ था, अमेरिका में। इनका जन्म हुआ अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से वह कहां चले गए, किस देश में चले गए, है ना, और वहां पे जाके वह बस गए। जैसे मान के चलिए हम लोग इंडियंस है, हम लोग जाके कहीं बस जाएंगे किसी अन्य देश में, तो हुआ ना जी, जन्म है इंडिया का लेकिन बाद में कहाँ हो गए, सेटल हो गए, वहां पे बस गए। तो टीएस इलियट भी जन्म लिए थे अमेरिका में और बस कहाँ गए, सेटल कहाँ हो गए, तो सेटल हो गए आपको इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी नंबर। जन्म इनका अमेरिका में और सेटल कहाँ हो गए थे, मतलब बस कहाँ गए थे, तो बस गए आपको इंग्लैंड में बस गए थे। तो आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। आंसर क्या होगा इसका, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलीजन। रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म। रिलीजन मतलब क्या होता है दोस्तों, धर्म। ऑफ टीएस इलियट, टीएस इलियट का धर्म क्या था। वाट मतलब क्या होता है, क्या, वाट मतलब क्या, टीएस इलियट का धर्म क्या था। तो टीएस इलियट जो धर्म के थे उस धर्म का नाम है एंग्लो कैथोलिक। क्या नाम है, एंग्लो कैथोलिक धर्म के थे। टीएस इलियट किस धर्म के थे, तो एंग्लो कैथोलिक। किस धर्म के थे, एंग्लो कैथोलिक। याद रखिएगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन, है ना, आपका 60 मार्क्स का, है ना, पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें आपको 50 मार्क्स बनाना है। मतलब आपको 60 नंबर में, या यूं कहिए कि 60 क्वेश्चंस रहेगा। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 60, जिसमें 50 को आपको सही सही करके आना है। और यकीन मानिए 100% यह गारंटी है, आप हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज को देख लीजिए, ठीक है, एकदम 100% श्योर करते हैं कि आपको 50 में 50 नंबर आएगा, एक नंबर भी कम नहीं होगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो गेस क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एक भी चीज जो है छूटेगा नहीं। आप बस चैनल पर बने रहिए और हम लोग जो है पूरी तैयारी करेंगे। इसके साथ इंग्लिश का नहीं, हिंदी का भी वैसा ही है, आर्ट्स सब्जेक्ट का भी वैसा ही है, सबका तैयारी होगा, ठीक है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट, वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वहां जाके आप लिख सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, तो उनका रिलीजन, उनका धर्म क्या था, तो इनका धर्म जो था वो था एंग्लो कैथोलिक धर्म के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, टीएस इलियट बिकेम, टीएस इलियट हो गए थे, टीएस इलियट हो गए थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, है ना, महानों में जो महान कवि थे उनमें से एक महान कवि टीएस इलियट हो गए थे। ऑफ द डैश सेंचुरी, किस सेंचुरी में हो गए थे, किस शताब्दी में हो गए थे, तो उनका शताब्दी वर्ष था, है ना, कौन, 20वीं शताब्दी में टीएस इलियट महान कवियों में शुमार हो गए थे। महान कवियों में इनकी गिनती होती थी। किसकी गिनती होती थी, टीएस इलियट की होती थी। कौन से शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में होता था। क्या चीज गिनती आती थी, तो यह क्या थे, ग्रेटेस्ट पोएट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, मतलब महान कवियों में एक महान कवि टीएस इलियट भी थे।
किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के। ओके, याद रहेगा 20वीं शताब्दी। टीएस इलियट कब महान कवि थे? किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, टीएस इलियट वाज बोर्न इन द ईयर। टीएस इलियट का जन्म जो है वह किस वर्ष हुआ था? उस वर्ष का नाम पूछ रहा है, उस ईयर का नाम पूछ रहा है। तो इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में हुआ था। टीएस इलियट का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें अमेरिका में, और बाद में यह सेटल्ड हो गए। सेटल मतलब यह बस गए। कहाँ बस गए? तो यह इंग्लैंड में बस गए। इतना जानकारी आपको आया? ठीक है। टीएस इलियट का जन्म 1888 में, यह अमेरिका में जन्म लिए थे और बाद में कहाँ चले गए? इंग्लैंड जाके यह बस गए थे। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, टीएस इलियट वाज डाइड इन द ईयर। टीएस इलियट का जो मृत्यु हुआ था वह किस साल में हुआ था? तो टीएस इलियट की जो मृत्यु हुई थी वह हुआ था आपको 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। 1965 में टीएस इलियट का विकेट चला गया था, मतलब टीएस इलियट की मृत्यु हो गई थी। डाइड मतलब क्या होता है? मृत्यु। टीएस इलियट की मृत्यु कब हुई? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। ओके, क्लियर है इतना तक? आगे हम लोग चलते हैं। ओके, ठीक है। टीएस इलियट गॉट नोबेल प्राइज। टीएस इलियट को नोबेल प्राइज दिया गया था, या नोबेल प्राइज यह पाए थे। ठीक है, पाए थे, नोबेल प्राइज पाए थे। कब? लिटरेचर इन डैश। कब पाए थे? तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। और नोबेल प्राइज जो होता है वह दुनिया का, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है, सबसे बड़ा जो है उपहार दिया जाता है। ठीक है, तो इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कब दिया गया था, है ना? यह कब पूछ रहा है? तो यह दिया गया था 1948 ईस्वी में टीएस इलियट को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कब? 1948 में। बोलते चलिए, जब आप जहां वीडियो देख रहे हैं आप बोलते चलिए कब दिया गया था? बोलिए, 1948 में दिया गया था। ठीक है, और नोबेल प्राइज जो है वह 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहला हो गया फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा हो गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र। ठीक है, फिजिक्स मतलब भौत की। तीसरा हो गया आपको मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे बायोलॉजी हो गया, मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा जो हो गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा हो गया, ये लिटरेचर के क्षेत्र में, जो किसको मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था किसको? नहीं, 7 क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सॉरी, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, और लास्ट है आपको पीस मतलब क्या होता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब यह 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें से टीएस इलियट को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो यह दिया गया था टीएस इलियट को लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य के क्षेत्र में, जो कविता, कहानी है ना, ये सब नोवेल, ये सब लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनको अच्छे काम के लिए, है ना, उनके अच्छी रचना के लिए उनको दिया जाता है। कौन सा प्राइज दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में। ठीक है, चलिए, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
मैकाभिटी द मिस्टिक कैट इज अ डैश। मैकाभिटी मिस्टिक कैट जो है वह कैसा कविता है, किस प्रकार का कविता है? तो मैकाभिटी द मिस्टिक कैट एक सरल कविता है, एक आसान कविता है। तो आंसर क्या होगा? ए लाइट पोयम। लाइट पोयम मतलब होता है एक सरल कविता है, ठीक है, जिसको जैसे जैसे आप कविता पढ़िएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। उसमें कोई जो है अलग से कुछ जोड़ा उड़ा नहीं है। उसका भावार्थ जो है, जो लिखा हुआ है वही उसका भाव है, वही उसका जो है अर्थ निकलता है। इसलिए कह रहा है कि मैकाभिटी द मिस्टिक कैट जो कविता है, यह जो पोयम है वह कैसा पोयम है? तो यह पोयम जो है यह लाइट पोयम है। लाइट पोयम मतलब सरल कविता है, आसानी से समझने वाला कविता है। ओके, चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैकाभिटी इज कॉल्ड, मैकाभिटी को क्या कहा जाता है? मैकाभिटी को इस कविता में क्या कहा जाता है? तो मैकाभिटी को द हिडन पाव कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। मैकाभिटी को हिडन पाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जहां भी जाता है। इसमें मैकाभिटी जो है यह लड़का है, मतलब ही कैट है, सी कैट नहीं है। तो मैकाभिटी जो है वह लड़का है, मतलब इसमें पूछता है मैकाभिटी इज ही और सी, तो यहाँ पे यह मैकाभिटी क्या है? ही है। ही मतलब लड़का है ये, ठीक है, लड़का बिल्ली है या बिल्ला कहिए उसको, ठीक है। मैकाभिटी जो है बिल्ला है, बिल्ली नहीं है, ठीक है। तो ही कैट है। तो वो जो ही कैट है उसका जो पाँव है वह कैसा पाँव है उसका? तो हिडन पाँव है, मतलब गुप्त पंजों वाला है। क्या है? गुप्त पंजों वाला। तो गुप्त पंजों वाला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां भी यह जाता है क्राइम करता है, चोरी करता है, लेकिन इसका जो पंजा का निशान है, जो पंजा का निशान यहाँ होना चाहिए, वह पंजा का निशान नहीं इसका बनता है। पंजा का निशान नहीं होता है। जैसे हम लोग देते हैं ना, पंजा का निशान बना है ना, या देखिए 5 गो है तो पंजा का निशान 5 गो नहीं रखे, 5 गो जो है निशान बनता है, ऐसे रखे, ये तो बटौना आ गया, ठीक है। ये 5 गो ये निशान जो होता है ना, तो जहां भी जाता है वह पंजा का निशान उसका नहीं बनता है। ये पंजा का निशान उसका नहीं बनता है, नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आपके घर में कभी अगर दूध चोरी हो जाए, दूध कोई पी जाए तो समझ जाइएगा वो मैकाभिटी पिया है, लेकिन वहां पे नामो निशान उसका नहीं रहेगा, उसका निशान पंजा का नहीं रहता है, ठीक है। तो मैकाभिटी क्या है? हिडन पाव है, मतलब गुप्त पंजों वाला है, उसका पंजा का निशान नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश इज मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल मतलब क्रिमिनलों के सरदार है, ठीक है, क्रिमिनलों के पहुंचा हुआ जो है ना, मास्टर क्रिमिनल है, मतलब भारी क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। कौन? तो मैकाभिटी जो है वह सबसे बड़ा जो है क्रिमिनल है, अपराधी है। क्रिमिनल मतलब क्या होता है? अपराधी, ठीक है। मैकाभिटी कैसा है? तो अपराधी है, क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल है, मतलब सबसे बड़ा अपराधी है। तो उसका नाम क्या है? मैकाभिटी। मैकाभिटी है क्या? तो यह कैट है। मैकाभिटी क्या है? कैट है, ओके, बिल्ली है, ठीक है। तो मैकाभिटी कैसा है? मास्टर क्रिमिनल, ठीक है। यह कविता का लाइन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, द नेम ऑफ द कैट इज। इस कविता में मैकाभिटी द मिस्टिक कैट जो कविता है, जो पोयम है, उसमें जो बिल्ली है उसका नाम क्या है? तो सब पता है, नाम से ही क्लियर है, मैकाभिटी द मिस्टिक कैट। तो उसका नाम क्या है? मैकाभिटी नाम है। उस बिल्ली का, इस कैट का जो नाम है वह क्या है? तो इस बिल्ला है ना, बिल्ला का नाम क्या है? तो क्या है? तो मैकाभिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है छांट छांट के लाए हुए हैं। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइएगा, यकीन मानिए बेहतरीन मार्क्स आपका आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी चीज़ में कुछ जो है छूटेगा नहीं, सब जो है 100% एकदम टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका गेस क्वेश्चन जो है इसमें भी छांट के देंगे, तो पूरा पढ़े रहिएगा तभी तो समझ पाइएगा आगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो मैकाभिटी इज आउटवार्डली। आउटवार्डली मतलब होता है बाहर से। जो मैकाभिटी है वह बाहर से कैसा है? तो बाहर से वह बहुत ही शांत, बहुत ही है ना आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। आंसर क्या होगा? रिस्पेक्टेबल। बाहर से बहुत आदरणीय है। आदरणीय समझते हैं? सम्माननीय है, सम्मानजनक, सम्माननीय है,
सम्मानजनक आदमी है, ठीक है, आदमी नहीं है, बिल्ली है, ठीक है। तो बाहर से जो क्या बिल्ली जो है मैकेविटी है वो क्या है, सम्माननीय है, आदरणीय है, बहुत सम्मान उसको बाहर से मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। देखिए इसमें कवि जो है, ये जो मैकेविटी है, इसकी तुलना एक है ना, इसकी तुलना किससे किया है, तो समझिए यह इससे किया है। और ये है क्या, जो नेता सब जो होता है ना, बाहर से क्या होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना ज़्यादा क्राइम करता है, बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। बहुत सारे नेता अच्छे भी हैं, लेकिन लगभग नेता सब क्या होता है, आपको जो है बाहर से बहुत सज्जन दिखेंगे, एकदम सज्जन है, बाप रे बाप, ओकरा जैसन कोई नहीं है, लेकिन अंदर से क्या रहता है, भारी क्रिमिनल रहता है। 2-4 को मर्डर का केस ना हो जाए उस पर, तब तक कोई उपाय रहता नहीं है, उसके डर से कोई अन्य व्यक्ति खड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा जो है समाचार पत्रों में या क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि इसके डर से वो खड़ा नहीं हुआ, उसके डर से वो खड़ा नहीं हुआ, ऐसा ही होता है चुनाव जब आता है तब, ठीक है। तो बाहुबली है तो उसके डर से कौन मरवाइए देगा, तो इसलिए खड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये सब भी अपने देश में है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये सब जो है अच्छे अच्छे नेता हमारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जब लिखा गया था टी.एस. एलियट, तो उस समय वही स्थिति थी, इसलिए जो है कहा गया है मैकेविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। मैकेविटी जो है बाहर से क्या है, रिस्पेक्टेबल है, मतलब आदरणीय है, सम्मानजनक, एक नेता की तरह, ठीक है। बाहर से खूब सम्मान, नेताजी प्रणाम, नेताजी प्रणाम, अंदर से जानते हैं कि भाई भारी क्रिमिनल है, बड़ी बदमाश आदमी है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकेविटी इज अ डैश। मैकेविटी क्या है, तो कुत्ता है, बाघ है, चूहा है कि बिल्ली है। मैकेविटी क्या है, एक बिल्ली है। मैकेविटी क्या है, एक बिल्ली है, ओके। मैकेविटी क्या है, एक बिल्ली है। आंसर क्या होगा, कैट। आंसर क्या होगा, कैट, ठीक है। मैकेविटी क्या है, एक बिल्ली है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है, के अनुसार। टी.एस. एलियट के अनुसार मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी जो है वह अपराध का क्या है, तो अपराध का वह नेपोलियन है। क्या है, नेपोलियन। इनको, एक कैट को टी.एस. एलियट जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम का, गुनाह का वह क्या है, नेपोलियन है। आंसर क्या होगा, नेपोलियन। आंसर क्या होगा, नेपोलियन, ओके। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये नेपोलियन कहाँ के थे, यूरोप के, यूरोप महादेश के थे। तो यूरोप, ये नेपोलियन जो है लगभग सारे युद्ध जीते हुए हैं और खूब क्राइम किए हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसको पकड़ा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि यह जो है बहुत खूंखार जो है थे, है ना, खूंखार राजा थे अपने ज़माने में। ये सबको नस्ता नाबूद कर देते थे, युद्ध उधारते उड़ते नहीं थे, सारा युद्ध लगभग जीते हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बिल्ली है वह नेपोलियन है। किस चीज़ का, क्राइम का नेपोलियन है, ठीक है। तो बिल्ली की तुलना किससे किया गया है, नेपोलियन ऑफ क्राइम से किया गया है, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, नेपोलियन, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओके। मैकेविटी फुटप्रिंट। मैकेविटी का जो पंजा का निशान होता है, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, पंजा का निशान हो गया, ये तो कैसे बन गया, ये पंजा का निशान, ठीक है। मैकेविटी का जो ये पंजा का निशान आप देख रहे हैं, यह पंजा का निशान आर नोट फाउंड, यह नहीं पाया जाता है इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड कहते किसको है, तो लंदन पुलिस का जो मुख्यालय होता है ना, उसको स्कॉटलैंड यार्ड नाम दिया गया है। तो स्कॉटलैंड यार्ड जो इंग्लैंड पुलिस का जो मुख्यालय है, लंदन में पड़ता है, तो वहाँ इस बिल्ली के जो पंजे का निशान है वहां भी मिलता नहीं है, वहां भी नहीं पाया जाता है इसका निशान, मतलब इसका फुटप्रिंट कहीं मिलता ही नहीं है। मतलब यह अपराध का क्या है, नेपोलियन है, मतलब कहीं भी अपना सबूत उबूत छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो मैकेविटीज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी
फाइल, किसी भी फाइल में, है ना, स्कॉटलैंड यार्ड का जो कोई भी फाइल है, उस फाइल में, किसी भी फाइल में इसका जो है फुटप्रिंट मतलब पंजों का निशान नहीं मिलता है। ठीक है, हम लोग जहां भी जाते हैं क्या किया जाता है, अंगूठा का निशान लिया। हम लोग एग्जाम भी देने जाते हैं तो अंगूठा का निशान चाहिए, आधार कार्ड में भी अंगूठा का निशान, बैंक में भी अंगूठा का निशान। तो अंगूठा का निशान रहेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है, कौन सा बिल्ली है, कौन सा अपराधी है। तो इसका कोई भी पुलिस के बाद भी, पुलिस के पास भी इसका कोई सबूत नहीं है। तो यही कह रहा है मैकाभिटीज फुटप्रिंट, मैकाभिटी के जो पंजों का निशान है, आर नॉट फाउंड, यह नहीं पाया जाता है इन एनी, किसी भी फाइल में ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में इसके पंजों का निशान नहीं पाया जाता है। ओके, आंसर क्या होगा, फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, मैकाभिटी इज डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाभिटी जो है वह डैश स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या है, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यह बैफलमेंट है। बैफलमेंट मतलब क्या होता है, उलझन है। मतलब ऐसे उलझन को जो आज तक, है ना, स्कॉटलैंड यार्ड सुलझा नहीं पाया है। इंग्लैंड पुलिस का मुख्यालय जो है वो, वहाँ के जो अधिकारी है वो नहीं समझ, मतलब उसको संभाल पाए हैं, उसको, है ना, सॉल्व कर पाए हैं। मतलब ऐसा अपराधी है जो पता ही नहीं चलता है कि कब क्राइम करता है, कब आता है, कब जाता है, किसी को कोई खबर नहीं है। और उसका जो पंजा का निशान है वो भी कहीं पता नहीं चलता है, से किसी को पकड़ भी सके। ठीक है, तो मैकाभिटी इज बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाभिटी जो है वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या है, बैफलमेंट है, उलझन है, जो अभी तक सुलझा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स होंगे उसको क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसको भी कुछ फायदा हो जाए। ओके, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कीजिएगा। और अभी से प्रण ले लीजिए कि कम से कम जो है 5 घंटे पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट आपके पास है। कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स है। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, मतलब 500 नंबर का एग्जाम देना है, 500 मार्क्स का एग्जाम देना है। तो अभी से अगर आप 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि 400 नंबर से 1 नंबर आपका कम नहीं आएगा। लेकिन ईमानदारी से रोज 5 घंटे, ही नहीं कि आज पढ़ लिए कल मन नहीं कर रहा है, कल नहीं पढ़े, कल दुर्गा पूजा देखने चले गए, कहीं और चले गए, इधर चले गए, दोस्तों के साथ पार्टी मनाने चले गए, तब तो नहीं होगा, है ना। एकदम 5-5 घंटे, 5 घंटे पढ़ के उसके बाद जाइए ना आप कहीं भी घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 घंटे घर पे पढ़ के और उसके बाद हमको जो है कहीं घूमने फिरने या कहीं एंजॉय करने जाना है। ओके, तो 5 घंटे पढ़ते रहिए, आपका 500 में से 400 नंबर आपको जरूर आएगा। ओके, हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिला में स्थान लाए हैं। 400 नंबर का तो भरमार लगा हुआ है, बहुत, है ना। 444 नंबर लाए हैं स्टूडेंट साहब, 444 है इसका जिला में स्थान है। उसके बाद 441 नंबर लाए हैं, 436 नंबर लाए हैं, 430 नंबर लाए हैं। ये सब प्रखंड टॉपर है सब, ठीक है। 427 नंबर लाए हैं, मतलब ऐसा बहुत है। 400 नीचे 409, 400, 402 बहुत ही है। ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं। हम लोगों को अब पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई जो है कोई भी बच्चा मार्क्स ला सकता है। ये जो 444 नंबर जो लाए हैं, मात्र जो है 4 से 5 महीने पढ़कर और 444 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और इनका अपने डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है, स्थान है। ठीक है, तो आप पढ़ के ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बशर्ते पढ़िएगा तब तो आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से आएगा। हम 444 नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बस 400 प्लस नंबर लाने के लिए बस 5 घंटा आप अपने को दे दीजिए, 5 आवर पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका एकदम कंप्लीट। ठीक है, चलिए, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी है। ठीक है, और इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकाभिटी इज डैश एंड डैश। मैकाभिटी कैसा है, तो मैकाभिटी जो बिल्ला है वह लंबा है और पतला है। वो क्या है, लंबा और पतला है। ठीक है, ठीक है, टॉल, यहाँ पे क्या भराएगा, टॉल एंड थीन, है ना। मैकाभिटी इज टॉल एंड थीन। मैकाभिटी लंबा है और पतला है। ओके, आंसर क्या होगा, ए नंबर।
ठीक है, टॉल एंड थिन। मैकाभिटी कैसा है? टॉल एंड थिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट वाज अ डैश इन पॉलिटिक्स। टी.एस. इलियट जो थे वह पॉलिटिक्स के कैसे थे, मतलब पॉलिटिक्स में उनका जो है स्थान था या पॉलिटिक्स में वह कैसे भाग लेते थे, किस प्रकार थे? तो पॉलिटिक्स के वह रॉयलिस्ट थे। पॉलिटिक्स के क्या थे? रॉयलिस्ट, राजतंत्रवाद। ठीक है, मतलब राजतंत्रवाद थे। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के, यह राजतंत्रवाद थे। कौन? टी.एस. इलियट। पॉलिटिक्स में कैसे थे? राजतंत्रवाद थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? रॉयलिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, टी.एस. इलियट वाज ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के कैसे थे? रॉयलिस्ट थे। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति। ठीक है, चलिए, इसलिए राजनीति में थे, इसलिए तो है ना, नेता को बिल्ली मान के जो है यहाँ पे पढ़ाया गया है ना, इन चर्चा किए हुए हैं, पोएम लिखे हुए हैं। ठीक है, विच मतलब कौन सा, ऑफ द पोएम, कौन सा जो कविता है, इज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट। इस चारों कविता में कौन सा ऐसा कविता है जो टी.एस. इलियट नहीं लिखा है? जो लिखा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। नॉट मतलब नहीं लिखा है। ये चारों कविता में से जो कविता टी.एस. इलियट नहीं लिखा है, जो रचना इसमें से टी.एस. इलियट का नहीं है, वह बताना है। तो द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट लिखे हैं, वेस्टलैंड टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। एश वेडनेसडे ये भी टी.एस. इलियट लिखे हैं। फोर क्वार्टेट्स ये भी टी.एस. इलियट लिखे हैं। और यह ड्रम टैप्स जो है यह टी.एस. इलियट नहीं लिखे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव क्वेश्चन है कि नहीं लिखे हैं। तो द वेस्टलैंड लिखवे किए हैं, एश वेडनेसडे लिखवे किए हैं, फोर क्वार्टेट्स लिखवे किए हैं, क्या नहीं लिखे हैं? ड्रम टैप्स नहीं लिखे हैं। तो ड्रम टैप्स लिखा कौन भाई? कौन सा? तो ये पूछा गया है कि ड्रम टैप्स किसने लिखा है। तो ड्रम टैप्स, इससे पहले जो हम दूसरा चैप्टर का डिस्कशन करवाए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें यह प्रश्न आया था, ड्रम टैप्स इज रिटन बाय। ठीक है, तो इसको लिखा है किसने? वाल्ट विटमैन ने। किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने ड्रम टैप्स नामक कविता लिखा है। ड्रम टैप्स नामक रचना वाल्ट विटमैन की है। और यह एश वेडनेसडे द वेस्टलैंड फोर क्वार्टेट्स यह किसने लिखा है? तो यह टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, याद रखे रहिएगा, द वेस्टलैंड, द एश वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स, ये सब लिखा है किसने? टी.एस. इलियट ने। और ड्रम टैप्स किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्रम टैप्स, है ना। विच ऑफ द पोएम इज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट? तो टी.एस. इलियट के द्वारा ड्रम टैप्स नहीं लिखा गया है। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर। लेकिन याद ये भी रखना है कि द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे, फोर क्वार्टेट्स ये सब किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। द म्यूजिक ऑफ द पोएम मैकाभिटी द मिस्टिक कैट वाज कंपोज्ड बाय। कह रहा है कि मैकाभिटी द मिस्टिक कैट का जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वह किसने इसको बनाया था, किसने इसको कंपोज किया था, किसने इसकी रचना की थी? तो उसका नाम है सर एंड्रयू लॉयड वेबर। इन्होंने जो है मैकाभिटी द मिस्टिक कैट का क्या बनाया था? म्यूजिक बनाया था। जैसे मैकाभिटी द पढ़िएगा कविता ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैकाभिटी नो वन लाइक मैकाभिटी, है ना, मैकाभिटी जैसा कोई नहीं है। तो यह गाना के रूप में जो है अगर गाइएगा या जो अंग्रेज सब गाता है तो उसमें म्यूजिक देना रहता है। तो वही म्यूजिक मैकाभिटी द मिस्टिक कैट का किसने दिया है? अभी गाना जैसे मान के चलिए, जो लिरिक्स है यह तो लिखा गया, जैसे अभी जो है लिरिक्स जो है लिखा गया। लिरिक्स मतलब होता है गाना, है ना। जैसे गाना हम लोग गाते हैं ना, जो भी गाना गा रहे हो, है ना, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो यह गाना जो है वह राइटर लिख दिया। लेकिन यह जो गाना जब सुनिएगा तो इसमें सिर्फ गाना नहीं है, म्यूजिक भी है। तो म्यूजिक कौन दिया है इस मैकाभिटी द मिस्टिक कैट का? तो सर एंड्रयू लॉयड वेबर ने दिया है। ठीक है, कविता इसमें इन्होंने लिखा है? नहीं लिखा। कविता लिखा है
टीएस इलियट ने, लेकिन म्यूजिक इसका कौन दिया है? तो दिया है आपको सर एंड्रयू लॉयड वेबर। ये एल है, बड़ी ला, 2 गो एल है, लॉयड वेबर ने इसका म्यूजिक दिया है। ठीक है, समझ में आया होगा। लिरिक्स मतलब होता है गाना, सीधे लिख देना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैकाविटी द मिस्टिक कैट इज अ डैश पोएम। मैकाविटी द मिस्टिक कैट जो कविता है वह कैसा कविता है? तो वह कविता है हीरोइक कविता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, हीरोइक मतलब होता है साहसिक कविता है, मतलब खूब जो है मैकाविटी जो है इसमें खूब साहसिक कार्य करता है। साहसिक कार्य मतलब नेगेटिव में करता है, पॉजिटिव में कर ले तो कितना अच्छा रहता। नेगेटिव में इस इन द सेंस है कि खाली चोरी डकैती चमारी जो है यही सब करता है, मतलब खराब काम करता है। तो मैकाविटी द मिस्टिक कैट इज ए हीरोइक पोएम। इसको मैकाविटी को हीरोइक जैसे साहसिक कार्य करने के लिए, मतलब चोरी करना भी तो बहुत साहस का काम है, मतलब कहीं भी थपड़िया दिए जाइएगा, कहीं भी जो है चमेटे चमेटे उड़िया देगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये कैसा काम है? हीरोइक पोएम है। कैसा पोएम है? मैकाविटी द मिस्टिक कैट हीरोइक पोएम है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, मैकाविटी इज अ डैश कैट। मैकाविटी कैसा बिल्ली है? व्हाइट बिल्ली है, उजला बिल्ली है, ब्लैक बिल्ली है, रेड बिल्ली है? नहीं, यह जिंजर बिल्ली है। ये कैसा बिल्ला है? बिल्ली बार बार कहा जाता है, बिल्ली है ना, बिल्ली मतलब लेडी समझ लीजिएगा आप लोग। यह लेडी नहीं है, यह लेडा है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है कि यह मेल बिल्ली है, ही कैट है। ठीक है, तो जिंजर कैट है। जिंजर कैट मतलब होता है बहुत ही खतरनाक बिल्ली है। मैकाविटी इज ए जिंजर कैट। मैकाविटी कैसा है? एक जिंजर कैट है। यह डायरेक्ट लाइन जो है कविता से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। ठीक है, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट है। ठीक है, चलिए दुष्ट प्रवृत्ति का है, आपराधिक बिल्ली है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकाविटी हैज ऑलवेज एन। मैकाविटी को हमेशा जो है क्या रहता है? एन। एन क्या रहता है? एलिबी रहता है। ठीक है, एलिबी मतलब होता है अनियंत्र उपस्थिति, मतलब जहां पे क्राइम होगा वहां पे यह बिल्ली उपस्थित नहीं रहेगा, अनियंत्र रहेगा, मतलब दूसरा जगह पर उपस्थित रहेगा और कहेगा फलना जगह क्राइम हुआ है, आप किए हैं? उस समय तो हम फलना जगह थे, हम कैसे कर लेंगे? हम तो दूसरी जगह कहीं थे ना जी, हम कहाँ से क्राइम कर लेंगे? फिल्मों में ऐसा देखते हुएगा, फलना तारीख को है ना, ये डेट को यहाँ पे आप क्राइम कर रहे थे। और वो कह रहा है क्या, देखिए मैं दोस्त विदेश में जो है दोस्तों के साथ खाना उना खा रहा था, घूम रहा था, हम यहाँ थे ही नहीं भारत में, तो कैसे हम क्राइम करेंगे? तो वही कह रहा है, ये बिल्ली भी वैसा ही है। मैकाविटी हैज ऑलवेज एन एलिबी। मैकाविटी हमेशा दूसरे जगह अनियंत्र स्थान पर रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्राइम करेगा यहाँ, लेकिन सो क्या करेगा? सबूत रख लेगा वहाँ का, झूठ फूट का सबूत। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? अलीबी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैकाविटी मूवमेंट लाइक। मैकाविटी का जो मूवमेंट है, जैसे मैकाविटी जैसे बिल्ली है, उसका जो है देखिएगा सर ऐसे एकदम घूमेगा, ऐसे, मतलब सर जो है सिर्फ घूम रहा है और जो ये देह है वो थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। तो ऐसा सांप का भी वैसा ही होता है कि एकदम पूरा धड़ रखे हुआ है, सांप जो है खाली गर्दन हिलाएगा ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं मूवमेंट। तो अपना जो मूवमेंट है वह किस प्रकार कर रहा है? तो मैकाविटी का जो मूवमेंट है, जो चाल है उसका, वो कैसा है? तो स्नेक के जैसा है, एक सांप के जैसा है। कैसा है? स्नेक के जैसा बिल्ली जो है अपना मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब अपना है ना, हिलता डोलता है। ठीक है, कैसा हिलता डोलता है? तो सांप की तरह हिलता डोलता है, शरीर नहीं घूमेगा। आपकी कोई बुलाएगा आपको है ना कि रोशन सर, तो हम इधर देख देंगे, तो शरीरों घुमा ना जी, लेकिन बिल्ली को कहेगा मैकाविटी, तो ये ऐसे। ठीक है, समझ में आया? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगोजेरी एंड ग्रीडल बॉन आर आल्सो। ये जो मंगोजेरी है और ग्रीडल बॉन है, ये भी बिल्ली है। ये भी क्या है? कैट्स है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। मतलब ये बिल्ली है, मान के चलिए ये बिल्ली है,
ठीक है, पूंछड़ी एकर है। मान के चलिए बिल्ली है, बिल्ली दिख रहा है। अरे बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो हमको उतने ड्राइंग आता नहीं है। मान के चलिए बिल्ली है, ठीक है, मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कैट है, तो यह जो कैट है, यह बिल्ली जो है वो खुद क्राइम तो करती ही है, उसका दायां बायां मतलब दायां हाथ भी है और बायां हाथ भी, दोनों रखे हुआ है। मतलब दूगो एजेंट को भी रखे हुआ है कि हम मान के चलो यहाँ काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो दूसरे जगह जब मर्डर करवाना होगा या करना होगा या क्राइम करवाना होगा तो किसको भेजेंगे? तो मंगो जेरी और ग्रिडलबॉर्न को भेजेंगे। तो मंगो जेरी और ग्रिडलबॉर्न वो भी बिल्ली है, लेकिन किसका चमचा है? तो इसका चमचा, इसका जो है यह है ना बिल्ली है, इसका एजेंट के रूप में काम करता है। कौन? मंगो जेरी और ग्रिडलबॉर्न क्या है? एजेंट्स है। किसका एजेंट्स है? तो यह बिलाई के है ना, बिल्ली का एजेंट है। ओके, चलिए, तो कहेगा कि मंगो जेरी और ग्रिडलबॉर्न क्या है? तो इस बिल्ली का क्या है? एजेंट्स है। मतलब यह क्या है? ये भी कैट है। ठीक है, ये बिल्ली है तो इसका एजेंट जो है आदमी थोड़ी ना हो जाएगा, या शेर थोड़ी ना हो जाएगा, कुत्ता थोड़ी हो जाएगा, बिल्ली का एजेंट बिल्ली ना रहेगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन मैकाभिटी द मिस्टिक कैट, मैकाभिटी द मिस्टिक कैट नामक कविता में स्कॉटलैंड यार्ड्स रिफर्स टू, स्कॉटलैंड यार्ड जो है वह किससे संदर्भित है? मतलब यह क्या संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है, अभी बताए थे कि स्कॉटलैंड क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? तो स्कॉटलैंड जो यार्ड है वह इंग्लैंड पुलिस का हेड क्वार्टर्स है। कहाँ है? इंग्लैंड पुलिस का जो हेड क्वार्टर है उसको हम बोलते हैं क्या? स्कॉटलैंड यार्ड। क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड पुलिस का क्या है? मुख्यालय है। इंग्लैंड पुलिस के मुख्यालय को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। समझ में आया? पूछेगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि स्कॉटलैंड यार्ड से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं या किससे संदर्भित है? तो इंग्लैंड पुलिस का हेड क्वार्टर को स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। इसी के लिए जो है बिल्ली जो है अभी भी उलझन है, बैफलमेंट बना हुआ है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैकाभिटी इज नेवर डैश बाय द पुलिस, मैकाभिटी जो है कभी भी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया है। कॉट मतलब पकड़ा गया है, तो कभी भी यह पुलिस के हाथों नहीं हाथ लगा है, पुलिस के हाथ कभी नहीं लगा है। कौन? मैकाभिटी। नेवर बाय द पुलिस, मैकाभिटी इज नेवर कॉट बाय द पुलिस, है ना। मैकाभिटी जो है पुलिस के द्वारा आज तक कभी पकड़ाया नहीं है। ठीक है, किसी के द्वारा नहीं पकड़ाया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29। ओके, हु इज सेड टू बी ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, किसे जो है लिटरेचर का क्लासिसिस्ट कहा जाता है? एंड एंग्लो कैथोलिक रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, इसमें से कौन है? तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग करवाए थे, यहाँ पर एक साथ आ गया है। तो वो क्या है? टी.एस. एलियट है। टी.एस. एलियट क्या क्या है? क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर है, एंग्लो कैथोलिक इनका धर्म है, और रॉयलिस्ट है। ठीक है, रॉयलिस्ट है। ठीक है, राजतंत्रवाद है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो यह आंसर क्या होगा? टी.एस. एलियट जो है यह तीनों है। ठीक है, आंसर क्या होगा? टी.एस. एलियट को, है ना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट जो है उसका पूरा नाम क्या है? मतलब टी से क्या है, एस से क्या है, एलियट का तो एलियट है ना। तो टी से होता है थॉमस, ठीक है, या थॉमस, और एस से होता है एस्टेरेंस, और एलियट का तो है एलियट है, ये है। तो इसका फुल नेम जो है थॉमस एस्टेरेंस एलियट है। किसका? टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस एस्टेरेंस एलियट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस, उसका जो हवा में उड़ने की जो ताकत होता है, जो शक्ति होता है, किसका? बिल्ली का। वुड मेक ए फकीर स्टेयर इज फ्रॉम, यह जो लाइन है वह किस कविता से लिया गया है? बस यही पूछ रहा है। तो यह लाइन जो है किस कविता से लिया गया है? तो मैकाभिटी द मिस्टिक कैट से यह लाइन लिया गया है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ से बताते हैं। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, मतलब उड़ने की, है ना, कूदने की जो शक्ति होती है बिल्ली की, है ना। वुड मेक ए फकीर स्टेयर, यह एक फकीर को,
है ना, जो फकीर नहीं होता है, जिसके पास बहुत ताकत होता है, मतलब वो हवा में खुद को उठा सकता है, उड़ा सकता है, तो फकीर को स्टेयर मतलब ऐसे घूरने पर मजबूर कर देता है। अरे बिल्ली ये कैसे जो है छड़प गया, कैसे हवा में उड़ रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, मतलब यह मेरे से भी ज़्यादा जो है क्या उसको जादू आता है क्या, मेरे से भी ज़्यादा पावर्स है क्या। इसलिए वो फकीर को भी देखने पर मजबूर कर देता कि बाप रे बाप, हैं ये तो हमारे में पावर है, ये बिल्ली में कहाँ से आ गया। तो यही कह रहा है His power of levitation would make a fakir stare is from Macavity the Mystic Cat। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो Macavity the Mystic Cat से यह लाइन लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। ओके, Macavity इज फेंड इन डैश शेप। फेंड मतलब होता है शैतान, फेंड मतलब क्या होता है, शैतान, है ना। डैश शेप, शेप मतलब होता है रूप में, शेप मतलब क्या होता है, रूप में। कह रहा है मैकेविटी जो है वह शैतान है, किस रूप में, इन फिलाइन। आंसर क्या होगा, फिलाइन। मैकेविटी इज अ फेंड इन फिलाइन शेप। आंसर क्या होगा, फिलाइन। फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के रूप में, बिल्ली के रूप में जो मैकेविटी है वो क्या है, शैतान है। क्या है, शैतान है। वह बिल्ली नहीं है, वह एक शैतान है। कौन, मैकेविटी जो है एक शैतानी वाला शैतान है। ठीक है, शैतान तो समझते करते हैं। चलिए, तो मैकेविटी इज अ फेंड इन फिलाइन शेप। मैकेविटी बिल्ली के रूप में क्या है, एक शैतान है। ठीक है बिल्ली, रूप है बिल्ली का, लेकिन क्या है, शैतान है। नहीं कहते आप बहुत शैतान व्यक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहीं पे समाप्त। ठीक है, ये 7वां चैप्टर आपका है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। 6 चैप्टर का डिस्कशन हम पहले करवा चुके हैं, वह वीडियो नहीं देखे होइएगा तो जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा। आप जब टेस्ट सीरीज हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जब टेस्ट दीजिएगा तो आपको यकीन मानिए 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, 50 में 50 नंबर आएगा आपका, तो आप देखिएगा तब तो। ठीक है, और आगे जो है आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।